Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, जैसे कि हम एंटिसिपेट ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का 2025 का जो एग्जामिनेशन है वो जून के महीने में होगा। जी हाँ दोस्तों, यू हर्ड मी राइट। पहले ऐसा लग रहा था जब वो एक एक वायरल नोटिस, इफ यू गाइज रिमेम्बर, अभी कुछ दिन पहले वो जो एक नोटिस, एक ऑफिशियल तो नहीं था पर एक नोटिस था जो कि वायरल हुआ था काफी ज्यादा, जो कि ऐसे मेंशन था, उसमें अप्रैल और जून की डेट्स गिवन थी। पर इट वॉजेंट रियल, इट वॉज फेक। लेकिन गाइज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जिसकी अभी तक हम वेट कर रहे हैं वो अभी सामने नहीं आया है। पर एज यू नो द इंडिकेशंस आर एट द एज द एंटिसिपेशन इज रियल, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो जून में होगा। ठीक है, अब बात करें जून में कब होगा, तो गाइज प्रोबेबली फर्स्ट आपका जो वीक होगा जून मंथ का, उसमें आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम हेल्ड करा दिए जाएंगे। ठीक है, अभी तक के जितने भी नोटिफिकेशंस आए हैं और जितने भी नोटिस आए हैं उसके हिसाब से ये अभी तक का बिग अपडेट है रिलेटेड टू दिस आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। ठीक है, अब बात करें कि आज के इस वीडियो में व्हाट आर वी गोना डिस्कस इज, तो गाइस सबसे पहले तो जैसे कि अभी हम आपको प्रेपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए प्रैक्टिस लेवल लेकर प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, तो वी विल बी डिस्कसिंग प्रैक्टिस सेट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। उसके साथ साथ गाइज आज एक इम्पॉर्टेंट चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मास्टर प्लान। ठीक है, बचे हुए 30-40 दिन जितने भी हैं आपके पास, उसमें आप किस तरह से स्ट्रैटेजिकली अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं और हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं, वी विल डिस्कस दैट इन टुडेज वीडियो। ठीक है, सो वी विल बी नंबर वन, वी विल बी डिस्कसिंग द मास्टर प्लान। ठीक है, स्ट्रैटेजीज हो गई, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीवियसली आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। सेकेंडली वी विल बी कवरिंग द प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज के इस वीडियो में आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, ये जो हम पहले लेकर आ रहे थे, उसके अलावा आपको हिस्ट्री और साइंस, पर्टिकुलरली हिस्ट्री और साइंस, जैसे कि पहले जो हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाते थे उसमें हम एक मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस लेकर आते थे, अ ब्लेंड ऑफ लाइक जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Today we will be focusing on history and science only in this video, क्योंकि a lot of you came to me and asked me कि मैम हिस्ट्री को थोड़ा सा हमें रिविजन जरूरत है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें चाहिए। So here we have come up with that for you guys in this video. ठीक है, बात करें यहाँ पर हार्ड लेवल जो मेंशन है, तो गाइज हार्ड लेवल से मेरा मतलब ये है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो पहले एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स में हुए हैं, उसमें जितने भी टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर ऐसे जो पेपर जो कि हार्ड माने गए थे, ठीक है, उन तरह के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपको एक मोटा मोटा एक आइडिया पता पड़ जाएगा कि किस तरह का एग्जाम आपको आने वाला है अगर वो हार्ड लेवल तक पहुंचता है तो। ठीक है, so that's all about the introduction. Now let's quickly get into the video and look for what we have in store for you guys. ठीक है, सबसे पहले गाइज मैं आपको, जैसे कि जस्ट अभी मैंने आपको बताया, आई विल बी कवरिंग द मास्टर प्लान फॉर यू गाइज। तो मास्टर प्लान के लिए बताने के लिए मैं अगर आपको ये बताने लगूं कि भाई दिन के 9 घंटे पढ़ो, है ना, इतना आप खेलो, इतना पढ़ो, इतना ये करो, तो गाइज यू गाइज आर नॉट दैट छोटे बच्चे नहीं हो, सो यू गाइज नो हाउ यू नीड टू मैनेज। बट येस, एज दे से, प्रैक्टिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड 9 to 10 आवर्स तो आपको एक दिन का कम से कम निकालना ही पड़ेगा इन 30-40 दिनों में, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। सो अपार्ट फ्रॉम द टाइमिंग्स, व्हाट इट एक्चुअली टेक्स इज, वो है आपका प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट जो होते हैं वो दो, जितने सारे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, इतनी सारी मैराथन क्लासेस चलती हैं आजकल, तो जितने से ज्यादा आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे कि रीजनिंग और मैथ्स तो ऐसा है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप अपनी स्किल सेट को बूस्ट अप करोगे, क्योंकि इस तरह के जो सीबीटी पेपर होते हैं ना, उनमें आपको अपनी स्किल्स ही हेल्प करेंगी एग्जाम को क्लियर करने में। और क्योंकि क्वालिफाइंग है नेचर इसका, तो आगे अगर आपको बढ़ना है इसमें तो आपको सीबीटी 1 क्लियर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चाहिए
प्रैक्टिस करोगे, आपको विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम मिनट, जो भी आपको 80-90 मिनट्स जो भी मिलता है उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आप अच्छे से अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट कर पाओगे। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी हम डिस्कस कर लेते हैं गाइज। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि डेफिनेटली आरआरबी एनटीपीसी के आपके अपकमिंग एग्जाम में टारगेट किए जा रहे हैं। सो लेट मी जस्ट टेल यू, ये टॉपिक्स तो अच्छे से घोल के पी ही लेना, चाहे इसके अलावा भी चीजें करना, पर प्लीज ये सारे टॉपिक तो बिल्कुल भूल मत जाना। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ अगर आप देख सकते हो तो एक बुक का मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया है। सो गाइज दिस इज लूसेंट सामान्य ज्ञान। अगर आपको जीके जीएस अगर आपको जनरल नॉलेज प्रिपेयर करना है ना, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो, दिस इज द बुक। इसको आप कह सकते हो, वो होता है ना रामबाण वाला चीज, दिस इज द बुक जीके के लिए जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इट इज ऑफ अटमोस्ट हेल्पफुल इन नेचर, ठीक है। तो इस बुक को अच्छे से खरीद लो, जहां से भी मिले, ऑनलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन भी मिलता है। इसको खरीद लो, इसमें से सारे जीके की चीजें आराम से पढ़ लो। वन लाइनर्स में सबसे बढ़िया तरीके से अगर कोई बुक आपको बताती है तो वो है लूसेंट की सामान्य ज्ञान, ठीक है। ओके, नाउ लुक फॉर द टॉपिक्स। लेट्स लुक फॉर द टॉपिक्स जो कि आपको अच्छे से घोल के पी जाने हैं, ठीक है। एक ग्लास ऑफ वाटर लो, उसमें जल्दी से ये टॉपिक्स डाल लो, पानी मिला लो, घोल के पी जाओ, सो दैट यू कैन क्लियर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक, सबसे पहले हम बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरा है बुद्ध धर्म की, गाइज यहाँ आए हटा देना, ठीक है। बुद्ध धर्म की। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मोस्टली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अभी एसएससी के, इफ यू गाइज रिमेंबर एसएससी के जो पेपर हुए थे, ओ गॉड, उसमें तो कितने भाई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, आर्टिकल से, अमेंडमेंट से। इनफैक्ट वो जो सूचियां थी, अनुसूचियां थी, कब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उससे तो रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। तो प्लीज 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 अच्छे से पढ़ लेना। ओके, बात करें आर्टिकल अमेंडमेंट लिस्ट की, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति थी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर गांधीयन एरा भी आपको अच्छे से देख लेना है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स कवर कर लेने हैं। मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, सल्तनत डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, ये चार डायनेस्टी बिल्कुल मत छोड़ना। ये कुछ ऐसे काल आप कह सकते हो जिनके शासन काल के दौरान, फॉर एग्जांपल मौर्यंस जब आए थे, उनके शासन काल के दौरान क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीजें लाई गई थी, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करी गई थी, क्या क्या चीजें अबॉलिश करी गई थी, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हमारे इंडियन गवर्नर जनरल्स कौन रहे हैं, वाइसराइज ऑफ इंडिया कौन रहे हैं, ये भी पूछा जाता है। मेजर वॉर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के भी जो भी वॉर हुए हैं, चाहे वो याद है वो प्लासी का युद्ध जो हुआ था, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से काफी सारे ऐसे हैं जिनको टारगेट किया जाता है एग्जाम में, तो आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा गाइज, एज आई जस्ट टोल्ड यू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑफ इंडिया, ये आपको देखना है। प्रेसिडेंट्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, गाइज इससे रिलेटेड वीडियो एक बात बताऊं, आपको चैनल पे आराम से मिल जाएंगे। जस्ट यू हैव टू गो टू द चैनल, स्क्रॉल डाउन अ लिटिल, उस पे आपको प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गई, मोनेटाइजेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, और अपना ये जो है ना कमिटीज हो गया, इसके अलावा वाइसराइज हो गया, इन सब टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू विजिट द चैनल, स्क्रॉल डाउन अ लिटिल, एंड आपको देखोगे कि भाई यहाँ तो ऑलमोस्ट सभी अवेलेबल है। सो यू गाइज कैन वॉच दैट आउट, क्योंकि लिंक तो इतने सारे वीडियोस के मैं लगा नहीं पाऊंगी, बट येस आई कैन प्रोवाइड दैट इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू गाइज, सो प्लीज हैव अ लुक। इसके अलावा साउंड, फोर्स और स्पीड हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंपाउंड्स, सेल बायोलॉजी के जो होते हैं, डाइजेशन, मोनेटाइजेशन हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, सर्कुलेशन ऑफ मनी कैसे होता है, इन्फ्लेशन कैसे होता है, डिफ्लेशन कैसे होता है, क्या होता है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज हो गई, कुछ जनरल बैंकिंग से रिलेटेड चीजें हो गई, आरबीआई हो गया, जो आरबीआई जो कि बैंक रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, कैसे क्या करता है, वो सारा चीजें हो गया। इसी में आपके पास फिर एसएलआर आ जाते हैं, सीएलआर आ जाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, तो वो भी आपको देख लेना है। और मेजर कमिटीज कौन कौन सी हैं, ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अपार्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स वी हैव
सो गाइज नेक्स्ट वो टॉपिक्स जो कि आपको सच में बहुत ज्यादा अच्छे से देखने हैं, अगेन सल्तनत से अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत हो गया, फिर है पासेस ऑफ इंडिया, पाथ्स ऑफ इंडिया, लेक्स ऑफ इंडिया, रिवर्स हो गया और उनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, कौन कौन सी उनकी सहायक नदियां होती हैं, वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फर्स्ट कौन किस क्षेत्र में सबसे पहला है वो। सो उस टॉपिक्स के अलावा अगर अपन देखें गाइस मैथमेटिक्स में आपको क्या प्रिपेयर करना है, तो लेट मी जस्ट टेल यू दैट इन अ नटशेल आल्सो। ओके, मैथ्स में गाइस सबसे पहले आपको देख लेना है एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्तक, जितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो कर डालो। सिंप्लीफिकेशन को बिल्कुल ध्यान से मत छोड़ना, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। नंबर सिस्टम अच्छे से देखना है आपको, इसके 2 से 3 क्वेश्चंस गाइस यहाँ पे ये भी चीज मेंशन है कि किसके कितने से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन देखना। जैसे कि एलसीएम एचसीएफ के आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, तो अच्छे से कर लेना। सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे, नंबर सिस्टम के 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, एवरेज की अगर अपन बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे, परसेंटेज की अगर अपन बात करें तो अगेन 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, 2D 3D दोनों ही, ठीक है, क्षेत्र मिति जिसे अपन बोलते हैं 2D 3D दोनों ही अच्छे से करना, और 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी होने वाले हैं। इसके अलावा टाइम एंड वर्क अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चंस आप इसके एक्सपेक्ट कर सकते हो। So that was about all about mathematics. Now we are going to look for reasoning कि reasoning में कितने क्या questions आएंगे, कौन से topic से आने वाले हैं जो आपको prepare करने हैं। सो गाइज रीजनिंग में सबसे पहले देख लो कोडिंग एंड डिकोडिंग के अच्छे से कर लेना, उसके 3 से 4 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सीरीज के आपके 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे, एनालॉजी के आपके 3 से 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें गाइज सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये मत सोचना कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे 2 ही सवाल क्यों ना आए पर उसके आते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हो गया, जिसको अपन गणितीय सक्रियाएं कहते हैं, 2 क्वेश्चंस उसके भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिलॉजिज्म जो है उसके 2 क्वेश्चन, और ब्लड रिलेशन जिसमें काफी बच्चे तो भाई बहुत ज्यादा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यस अगर आप उसको स्ट्रैटेजिकली करते हो, अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हो, प्रैक्टिस करते हो, देन यू कैन एक्सेल दैट वेरी 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 वेल, तो 2 क्वेश्चंस उसके भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक्स। नाउ लेट्स मूव इनटू द वीडियो एंड लुक कि और क्या बाकी है आपके लिए। ओके गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न। बेसिकली जैसे कि ये तो सबको पता है भाई, पेपर को यू नो लेवल अप किस तरह से होता है, सीक्वेंस क्या रहता है, आप पहले सीबीटी 1 देते हो, फिर सीबीटी 2 देते हो, फिर उसके बाद टाइपिंग रहता है, फिर उसके बाद आपका ये जो व्हाट इज इट कॉल्ड, या मेडिकल मेडिकल रहता है। सो दिस इज द बेसिक पैटर्न यू गाइज ऑल नो अबाउट, लेकिन सीबीटी 1 में क्या पैटर्न रहने वाला है, सीबीटी 2 में क्या पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि उसी को अगर आप क्लियर करोगे तभी तो पेपर में आगे बढ़ पाओगे, राइट। तो उसकी अगर अपन बात करें तो एग्जाम पैटर्न फॉर सीबीटी 1 आपके लिए जो रहेगा, उसमें गाइस 4 सेक्शंस रहने वाले हैं, रीजनिंग, जीके जीएस, इसको यहाँ जीके कर लो, ओके, जीके जीएस, मैथमेटिक्स, और यस ये 3 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, सॉरी नॉट 4 इन 2 को अब मैंने अलग अलग बोल दिया, ओके। इसमें जिसमें आपका रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि 30 नंबर के होंगे, जीके जीएस से आपके 40 क्वेश्चंस होंगे 40 नंबर के, मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चंस होंगे 30 नंबर के, और इनका अगर अपन टोटल कर दे तो अपने पास 100 क्वेश्चंस होंगे जिनके कैरिंग 1 मार्क ईच, यानी कि 100 मार्क्स के, और इसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 90 मिनट का दिया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट सीबीटी 1। And one important thing that you guys should not miss is कि negative marking is there। ये मत सोचना negative marking नहीं है तो तुक्का लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, ठीक है, तुक्का लगाओ, डेफिनेटली लगाओ, लेकिन प्लीज ऐसे भी मत लगा देना कि होता है ना वाइल्ड ही बिल्कुल तुक्का लगा दिया। सो नेगेटिव मार्किंग इज देयर ऑफ हाउ मच, 1/3 फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, जिसका आप आंसर अटेम्प्ट करते हो रॉन्ग उसका आपका कटेगा, ठीक है, कटेगा, अच्छा वाला कटेगा, अगर फालतू में गलत 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 टिक कर दिया तो, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट एग्जाम पैटर्न फॉर सीबीटी 1। नाउ लेट्स क्विकली लुक फॉर एग्जाम पैटर्न फॉर सीबीटी 2। सो गाइस सीबीटी 2 के लिए अगेन अपने पास 4 मैं बोल देती हूँ क्योंकि जीके जीएस अलग अलग मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सो वी हैव 4 डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, 4 सेक्शन रहने, 3 सेक्शन रहने वाले हैं, लेट्स बी रियल, ओके, इन दोनों को एक साथ डाल देते हैं।
रीजनिंग में आपके पास 35 क्वेश्चंस होंगे 35 मार्क्स के, जीके जीएस के आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, मैथमेटिक्स में आपके पास अगेन 35 क्वेश्चंस होंगे 35 मार्क्स के, ठीक है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर कैरिंग 1 मार्क ईच, ठीक है, जिनके लिए आपको 120 क्वेश्चंस के लिए 120 मार्क्स मिलेंगे इफ यू नो आंसर देम करेक्टली, और ये आपको 90 मिनट में कंप्लीट करना है सीबीटी 2 भी। अगेन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होनी है 1/3 फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, तो प्लीज तुक्के मारने से पहले थोड़ा सा ध्यान दे लेना। सो दैट्स ऑल अबाउट एग्जाम पैटर्न फॉर सीबीटी 2। नाउ इम्पोर्टेंटली गाइज, कुछ बच्चे थे जिन्होंने मुझे पिंग करके ऐसा बोला था कि मैम कुछ अगर आप रेकमेंड कर सको कि कौन सी बुक हमें एनटीपीसी के लिए अच्छी रहेगी, जो कि हमें रियली हेल्प करेगी। तो obviously I personally do not know much about like RRB NTPC as that professionally, because I haven't given the examination yet, but there are a lot of professionals who I have gone up to and asked them ki bhai what are the best books particularly for RRB NTPC 2025. So guys, here I am. I hope that helps you guys. So yes, these are some of those books that are really going to help you guys in your examination, जिसमें ये वाला जो बुक है ये बहुत बच्चों ने recommend करा है कि ये इसका जो सामान्य ज्ञान का level है ये बहुत अच्छा है, and that actually help you guys a lot. इसके अलावा मैथ्स के लिए आपको ये वाली बुक उठा लेनी है, रीजनिंग के लिए दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल दैट माइट हेल्प यू गाइज इन ऑर्डर टू प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि इसमें सॉल्व्ड पेपर्स हैं, तो आप अपने से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू रियली, जो कि रेलवे के ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप एएलपी का दे रहे हो, जेई का दे रहे हो, एनटीपीसी दे रहे हो, बीट एनीथिंग, अगर आप आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो दिस सार संग्रह नाम से जो बुक है, एंड दिस इज ऑल्सो पर्टिकुलरली फॉर सामान्य ज्ञान, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। सो these are this is all about the best books, ठीक है। I hope it helps you guys. इसके अलावा if you guys are aware of any particular books, तो please उसे comment में जरूर से mention कर देना, so that it helps other candidates also, and we definitely are going to mention the name of those books in our other videos, ठीक है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रो, जो कि मैंने आपको पूरा मास्टर प्लान बता दिया, कौन सी बुक लेनी है वो बता दिया, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू आरआरबी एनटीपीसी। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि आपको हेल्प करेंगे, एंड यस हार्ड लेवल जरूर से मेंशन कर लेना, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रैक्टिस में इस साल जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है उसमें, ठीक है। इसमें गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, वी विल बी कवरिंग द हिस्ट्री क्वेश्चंस एंड साइंस क्वेश्चन पर्टिकुलरली। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए, किसी भी सेक्शन का चाहिए, फॉर एग्जांपल मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, वी विल कम अप विद अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। सो नाउ लेट्स क्विकली लुक फॉर द क्वेश्चंस। So guys, number one question, in which Indian state is the percentage of tank irrigation is the highest? So guys, tank irrigation की अगर अपन बात करें तो that actually happens the most in Tamil Nadu, ठीक है। तो तमिलनाडु is the correct answer, जहां पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला एंड कर्नाटका। So guys, तमिलनाडु is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज ऑब्जर्व्ड इन वेस्ट बंगाल? सो गाइस, वेस्ट बंगाल में एक तरह का मॉनसून पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून। जो ट्रॉपिकल मॉनसून इज द करेक्ट आंसर, इट्स नाइदर semi arid nor humid or dry subtropical, it's tropical monsoon particularly that happens to be seen in West Bengal. So option A is the correct answer. Okay, next question. In which mountain range is a natural slope asymmetry observed on opposite sides? ठीक है, तो asymmetry की अगर अपन बात करें तो अरावली में नहीं है, विंध्या में नहीं है, ईस्टर्न घाट्स में नहीं है, it can only be seen in western ghats. So option D, western ghats is the correct answer. Okay, next we have two rivers originate from Amarkantak Plateau and flow in opposite directions. One is east and the other one is west. तो आपको बतानी है ये दो rivers हैं, इनका क्या नाम है?
Is it Narmada and Tapti, Narmada and Mahanadi, Tapti and Betwa, or Tapti and Son? So the option B, Narmada and Mahanadi, is the correct answer because these are those two rivers जो कि originate करती है अमरकंटक प्लेट्यू से और फिर फ्लो करती है opposite directions में. एक ईस्ट में जाती है, एक वेस्ट में जाती है. So option B is the correct answer. Okay, next question. The Shillong Plateau is also known as Meghalaya. Who coined this name? So Meghalaya जो नाम दिया गया है वो किसने दिया है? So it's option B, which is S.P. Chatterjee, is the correct answer. So S.P. Chatterjee, option number B, is that person who has given Meghalaya as the name to Shillong Plateau. Okay, next question. Which is the largest shipbuilding company in India? And the options are option number A, Garden Reach Workshop, Calcutta. Option number B, Hindustan Shipyard, Vishakhapatnam. ऑप्शन सी माझगांव डॉक जो कि मुंबई में है, या फिर ऑप्शन डी कोचीन शिपयार्ड जो कि कोची में मौजूद है. सो द कोची वन इज द करेक्ट आंसर. जो कोचीन शिपयार्ड है दैट इज द करेक्ट आंसर. Okay, according to 2011 census, which Indian state had the highest urbanization? So guys, without a doubt, I hope you guys know this already कि जो गोवा है that faced the highest urbanization in the year 2011 according to 2011 census survey report. So Goa is the correct answer here. Okay, as per 2011 census again, which Indian state had the lowest population density? So if we talk about the lowest population density, it has to be Bihar. As per the census survey 2011 का जो है, तो बिहार जो है उसने lowest population density face करा था. Okay, it's for in which of the following states has there been a negative population growth? अगर negative population growth की अगर अपन बात करें तो guys Nagaland is that state जिसने की negative population growth show करा था. So Nagaland is the correct answer here. Okay, next है which of the following river is older than the Himalayas? तो guys इसमें option A आपका सतलुज correct answer हो जाएगा. जो सतलुज रिवर है उसने जो वो हिमालय से भी पुरानी कंसिडर की जाती है. The DVC as in Damodar Valley Corporation plan was modeled on the foreign planning system of what? Of AFC, TVA, DDC, and none of the above. So it is TVA. So TVA is the correct answer. Next is the highest peak in West Bengal belongs to which mountain range? Is it Darjeeling, Singalila, या फिर Jaintia, या फिर कोई भी नहीं? So it is Singalila, which is considered to be as the highest peak in West Bengal, and yes, mountain range. Okay, next is what is the length of the international border between West Bengal and Bangladesh? तो guys West Bengal और बांग्लादेश के बीच का जो international border है उसकी जो length है वो है आपकी 2270 kilometers, 72 kilometers. Okay, what is the longest river in the western part of West Bengal? So western part of West Bengal की अपन बात करें तो it is Damodar. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिंगलीला से रिलेटेड है. सिंगलीला जिसको अभी हमने डिस्कस करा था एक क्वेश्चन में एंड इट वाज द राइट आंसर इन दैट क्वेश्चन. सो इसमें आपको पूछा गया है वेयर इज द सिंगलीला नेशनल पार्क लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल? सो इज इट दार्जिलिंग, अलीपुरदुआर, कूच बिहार, या फिर उत्तर दिनाजपुर? So guys, the correct answer is option A, which is Darjeeling. So Darjeeling is the correct answer here. Next is through which district of West Bengal does the Tropic of Cancer pass? तो guys जो Tropic of Cancer है ये अलग अलग जगहों से पास होती है और आपको ये पूछा गया था वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से वो पास होती है. इज इट मुर्शिदाबाद, नादिया, मालदू या पुरुलिया? सो पुरुलिया इज द वन जहां से वो पास होती है. सो पुरुलिया इज द करेक्ट आंसर. अगला है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज टोबैको कल्टिवेटेड द मोस्ट? तो गाइस जो टोबैको है ये वेस्ट बंगाल में भी
प्रोड्यूस की जाती है, कल्टीवेट की जाती है। बट सबसे ज्यादा अगर ऐसा कोई जगह है वेस्ट बंगाल का, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो वो है कूच बिहार, जहाँ पे सबसे ज्यादा टबैको को कल्टीवेट किया जाता है। Okay, which mountain range is the meeting point of the Eastern Ghats and the Western Ghats? So guys, Eastern Ghats और Western Ghats, मानो Eastern Ghats यहाँ से आ गई और Western Ghats यहाँ से आ गई. So this meeting point जो होता है, इसको हम बोलते हैं नीलगिरी Hills. So नीलगिरी Hills is the correct answer, और नीलगिरी Hills is that mountain range जो meeting point कहलाता है Eastern Ghats और Western Ghats का. Which Indian coastal region is the most suitable for tidal energy generation? So guys, Gujarat coast जो है वो सबसे apt है, appropriate है, वो इंडियन कोस्टल रीजन जो कि बहुत ज्यादा suitable है tidal energy generation के लिए. Okay, which Indian state has the highest area of wasteland? So it's option C, Rajasthan. Okay, the working principle of a solar cooker is similar to which of the following? So the working principle, now guys we have started with the science question, let me just tell you, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के आप समझ गए होंगे. सो वर्किंग प्रिंसिपल एक सोलर कुकर का जो कि सिमिलर है, तो वो होता है आपका ग्रीन हाउस के साथ. The working principle of the hydraulic press is based on what? So hydraulic press जो है, it is based on Pascal's law. It's neither Archimedes principle nor Rayleighn's principle or Bernoulli's principle. The full form of LED is a very basic question, yet an important question, क्योंकि काफी हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसी एब्रीविएशन हम यूज करते हैं जिसका हमें चीज तो हमें पता है, लेकिन कभी कभी हमें उसका फुल फॉर्म नहीं पता होता. सो एलईडी इज वन ऑफ दोज. हम सब जानते हैं एलईडी क्या है, लेकिन क्या हम जानते हैं एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? सो अगर आप में से कुछ कैंडिडेट्स जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अगर आपको पता है उसका फुल फॉर्म, तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा. आई वुड वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू do really know the full form of LED. So it is guys light emitting diode. So light emitting diode is the full form of LED. Okay, next question. At what temperature do the Celsius and Fahrenheit scales show the same reading? तो guys एक ऐसा temperature होता है जब Celsius हो गया और Fahrenheit जो हो गया, वो दोनों ही same reading बताते हैं. ठीक है, तो वो जो reading होती है वो होती है आपकी -40 डिग्री पे. तो -40 डिग्री इज दैट टेम्परेचर, चाहे आप सेल्सियस से देख लो, फेरेनहाइट से देख लो, दोनों ही स्केल से आपको सेम रीडिंग मिलेगी. Okay, which ion has the same number of electrons as Mg2 plus? Mg2 plus के जैसा ही होता है Zn2 plus का electrons का number. So Zn2 plus is the correct answer. Okay, in the compound CH3 minus CH equals C equals CH minus CH3, ये जो compound है, what is the hybridization of carbon atoms which is C2 and hybridization of carbon atoms which is C3? तो C2 और C3 का आपको बताना है. So it is option number B, which is sp2 and sp. Okay, next question. Which substance cannot be stored in a glass container as it reacts with glass? So ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है? तो इट इज ऑप्शन सी, विच इज HF. Okay, next is to prepare 100 ml of 0.5 MnAOH solution. How many grams of NaOH are required? जिसमें आपको atomic weights given है, जहां पे Na जो है वो है 23, ऑक्सीजन जो है आपके पास 16 और हाइड्रोजन है 1. तो यहाँ पे आपको वो सोल्यूशन बनाने के लिए NaOH कितना चाहिएगा? तो वो आपको चाहिएगा 2 ग्राम ऑफ NaOH. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. केमिकली एस्पिरिन जो होती है, एस्पिरिन इज अ टैबलेट राइट, तो वो क्या है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? सो गाइस, एस्पिरिन इज बेसिकली एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड. सो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड इज द करेक्ट आंसर. Next is, in which layer of the atmosphere does ozone absorb ultraviolet radiation? So it has to be option number C, which is stratosphere. So stratosphere वो हमारे atmospheric layer है जो कि ओजोन को absorb करती है. ओजोन से निकलने वाले जो ultraviolet radiations होते हैं ना, वो stratosphere में आके सबसे ज्यादा absorb हो जाते हैं.
Okay, the transfer of pollen from the anther to the stigma of the same flower is called what? So it is called autogamy. ठीक है, allogamy नहीं है, geitonogamy नहीं है, xenogamy नहीं है, it is autogamy. The pyrimidine bases in DNA are called what? So it's option number D, which is thymine and cytosine, जो कि pyrimidine bases होते हैं DNA में. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल ऑक्सिन? तो गाइज नेचुरल ऑक्सिन होता है आपका NaA नहीं है, 2,4-D नहीं है, IBA नहीं है, इट इज IAA. ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल डिविजन इज DNA सिंथेसाइज्ड? तो गाइज हम जानते हैं सेल डिविजन इज अ प्रोसेस जिसमें जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हो सेल डिवाइड होता जाता है. एक मेन सेल होता है, फिर वो यहाँ पे 1 बन जाता है, फिर 2 बन जाता है, फिर आगे वो फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, फिर यहाँ से भी डिवीजन होता है. तो ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है इसमें DNA कब सिंथेसाइज होता है ये आपको बताना है. सो गाइज ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेज के दौरान. जब इंटरफेज होगा तब DNA सिंथेसाइज हो जाएगा. Okay, a major feature of the prebiotic primitive Earth's atmosphere was what? Is it like absence of hydrogen, absence of water vapor, absence of nitrogen, yeah, absence of oxygen? So it is absence of oxygen. Okay, next is cerebral malaria जो होता है is caused by what? So जो cerebral malaria है ये आपका Plasmodium vivax से नहीं होता, Plasmodium malariae से नहीं होता, बल्कि जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम होता है उससे होता है. तो सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? तो गाइस नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो प्रपोज करी थी चार्ल्स डार्विन ने. जो चार्ल्स डार्विन इज द करेक्ट आंसर. ओके, तासर एक तरह का सिल्क जो है इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंथेराइया मिलिटा, व्हिच इज बेसिकली द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया या फिर उसमें जो इंसेक्ट्स यूज किए जाते हैं जो कि तसर्क नाम का एक सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं. सो दैट इज एंथेराइया मिलिटा. Okay, the length of one turn of DNA helix is what? So one turn बोले तो यहाँ से जैसे कि वो टर्न ले लेता है ना DNA जब फॉर्म होता है. So DNA helix का जो length of one turn होता है वो होता है ऑप्शन 34A का. Okay guys, and the last question for today's video we have is the phenotypic ratio of Mendelian D hybrid cross is what? So इसमें चार ऑप्शन आपको गिवन है. Is it like 9:3:3:1 or 1:1:1:1 और ऑप्शन सी 3:4:3:1 या फिर 1:2:1:1. तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है which is 9:3:3:1 is the correct answer because that is the phenotypic ratio of Mendelian D hybrid cross. तो ये आपको ध्यान में रखना है. Okay. So that's it guys, those were the very important history ke questions and science ke questions that we brought up for you guys in order to help you prepare for your NTPC upcoming exam. I hope it really helps. And if you guys like the video और अगर आपको अच्छे लगे questions, informative लगे, helpful लगे, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island because this is the only platform जहाँ पर आपको समय समय पर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. प्रेपरेटरी आप कह सकते हैं आपको सोर्स मिलता रहेगा, प्रेपरेटरी वीडियोस मिलते रहेंगे, कंटेंट मिलता रहेगा और भी जो भी बिगेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं ऑन अ डेली बेसिस वो भी हम आपको बताते रहेंगे. एनटीपीसी से रिलेटेड अगर कोई और जानकारी चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर से पूछे. वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर दैट. और अगर कोई और अपडेट आती है तो वी विल डेफिनेटली ब्रिंग अ वीडियो या फिर शॉर्ट वीडियो फॉर यू गाइस. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स.